नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है और इस बार केंद्र में हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा के प्रमुख व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। इन दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी ने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दिया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनकी पार्टी को तोड़ने की चुनौती दी कि अगर आप में हिम्मत हो तो मेरी पार्टी तोड़िए। विवाद की शुरुआत हाल ही में ओम प्रकाश राजभर के एक बयान में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलने से हुई। ये बयान तब आया जब अखिलेश यादव ने राजभर की पार्टी सुभा सपा को तोड़ने की बात कही। राजभर ने आजमगढ़ में एक सभा के दौरान कहा कि अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो वो हमारी पार्टी को तोड़कर दिखाएं। सुभा सपा की ताकत को 2022 में अखिलेश यादव देख चुके हैं जब हमने उनका साथ छोड़ा था। राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश ने उनके सहयोगी महेंद्र राजभर को पैसे देकर सुभा सपा को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा अगर हमें तोड़ना होता तो 2 मिनट में पार्टी तोड़ देते, वक्त आएगा तो ये लोग खुद दौड़ते हुए आएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि राजभर के जो विधायक हैं वो असल में सपा के ही नेता हैं। अखिलेश यादव ने न केवल राजभर को चुनौती दी बल्कि इस पूरा जो मामला है ये इस बात का भी संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी इन्हें लेकर गंभीर तो है क्योंकि इन्हें इनकी क्षमता को निगलेक्ट नहीं कर रही है। 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सुभा सपा और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया हुआ था, दोनों साथ थे। समाजवादी पार्टी ने तब ट्वीट करके कहा था कि वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुभा सपा मिलकर लड़ेंगे। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिका। 2022 में राजभर ने सपा का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी कर ली। एनडीए गठबंधन यानी भाजपा वाला गठबंधन। और तब से लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर ये हमलावर रहे हैं, बल्कि कई बार तो आपत्तिजनक बयान भी दे देते हैं। 2022 में हुए उपचुनाव में भी दोनों नेताओं के बीच तल्खी देखी गई थी। मैनपुरी उपचुनाव में सुभा सपा के उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने पर राजभर ने अखिलेश पर साजिश का आरोप लगाया था। इसके बाद से राजभर ने कई मौकों पर अखिलेश को यूज एंड थ्रो की नीति अपनाने का नेता करार दिया, यानी अखिलेश यादव इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं दूसरे नेताओं को। वर्तमान विवाद का कारण यह है कि अगर देखा जाए तो सुभा सपा के नेता महेंद्र राजभर पर जो हमला हुआ है तभी से ये सब शुरू हुआ है। राजभर का दावा है कि इस हमले के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव राजभर समाज को कभी समझ नहीं पाएंगे। दूसरी ओर अखिलेश ने इसे सिरे से खारिज करते हुए राजभर को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है, ओम प्रकाश राजभर में दम है, तो वो सपा को तोड़कर दिखाएं। ये बयानबाजी दोनों नेताओं के बीच पुरानी रंजिश को और गहरा कर रही है। लेकिन सच ये है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। केवल व्यक्तिगत हमलों तक यहाँ पर मामला सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद अखिलेश यादव की स्थिति विपक्षी नेता के रूप में मजबूत होती जा रही है। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में ये बयानबाजी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर का समाज यानी कि राजभर समाज और ओबीसी वोटरों पर इन्हें प्रभाव है, इनका निश्चित रूप से प्रभाव है, जिसे समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में लाना चाहती है। वहीं राजभर एनडीए के साथ रहकर बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में हैं। तो अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो अखिलेश यादव
और ओम प्रकाश राजभर के बीच ये जो ताजा विवाद उत्तर प्रदेश की सियासत में है, ये एक नया मोड़ ला सकता है। दोनों नेताओं की बयानबाजी से साफ है कि पुरानी सियासी दोस्ती अब पूरी तरह दुश्मनी में बदल चुकी है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, नेता कोई दुश्मन नहीं है। अखिलेश का आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा है, वहीं राजभर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये जंग और ज्यादा तेज हो जाएगी। पूरे मामले में जनता की भी नजर बनी हुई है और चर्चा भी लगातार हो रही है। तो ये सियासी ड्रामा किस दिशा में जाएगा, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।